हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए माँ काली के संदेश है। मैं आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखूंगा इस टाइम पे। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टाइम पे माँ काली आपको क्या इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, माँ है सबके सोर्स ऑफ एनर्जी और ये है कलेक्टिव रीडिंग। सोल का कोई जेंडर, कोई रिलीजन नहीं होता है। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो मेरे हिसाब से। लेट्स सी। काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर्थ मुक्ति देवी, नारायणी नमस्ते। माँ, मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के पास बता दीजिए। अर्थ ऑफ काली, यू आर चूजिंग टू डू समथिंग। आई काइंड ऑफ फील कि आपने खुद को रेक्टिफाई किए हो। ओके, आपने खुद को एनालाइज किए हो। आप में से बहुत सारे लोग कुछ मेजर डिसीजंस लेने वाले हो या फिर पास्ट से कुछ चीज़ सीखे हो। आई थिंक कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि आपको क्या करना चाहिए, कौन हो आप। स्पिरिचुअल क्वेश्चंस आप पूछ रहे थे। आई थिंक कि यू आर फाइनली रिकॉग्नाइजिंग योर ट्रू पावर। आई फील कि यू आर फाइनली फॉलोइंग एन ऑथेंटिक पथ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस टाइम पे यू आर डिवाइनली गाइडेड। लाइक जो आपको करना चाहिए डिवाइन आपके सामने लेके आ रहे हैं। जो एक्शंस आपको लेना चाहिए डिवाइन आपको लेने के लिए बोल रहे हैं। सो यू आर डिवाइनली गाइडेड। एट द सेम टाइम अर्थ ऑफ काली एक कन्फर्मेशंस दे रहे हैं कि आपका इस लाइफ टाइम में मतलब ये जो आप आए हो इस जन्म में एक स्पेशल पर्पस के साथ आए हो और हाल ही में उस पर्पस को आप समझने की कोशिश कर रहे हो। किसी किसी के लिए वो पर्पस ऑलरेडी समझ में आया है और हो सकता है कि आप अपने साइकिक जर्नी को स्टार्ट किए हो या फिर एडवांस लेवल पे आगे बढ़ रहे हो सकता है कि आप एक टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो। आई डोंट केयर, बट यू आर डूइंग योर वर्क रियली वेल। लाइक आप एक मनी मेकिंग टूल की तरह अपने वर्क को, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप कोई भी क्रिएटिव फील्ड में हो, उसको सिर्फ अपने मनी मेकिंग टूल की तरह आप अपने काम को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। आई फील कि आप अपने काम को प्यार कर रहे हो, वर्शिप कर रहे हो, आप अपने ऑब्जेक्ट की तरह आप अपने काम को ले रहे हो एंड यू आर डूइंग इट सेल्फलेसली। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अनकंडीशनल होके किसी को प्यार कर रहे हो या फिर अनकंडीशनल होके खुद को समेट दिए हो, समर्पण किए हो। अर्थ ऑफ काली मीन्स कि इधर हो सकता है कि आपको अपना पर्पस मिल चुका है या फिर आपको समझ में आ रहा है कि इस सिचुएशंस पे आपको क्या करना सही रहेगा। इस टाइम पे यूनिवर्स माँ काली आपको एक ही सलाह दे रहे हैं कि प्लीज़ खुद को ऐसे क्वेश्चंस मत करें कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा रिजल्ट्स। वेल, यही सारे क्वेश्चंस हम लोगों को हाईएस्ट पोटेंशियल की तरफ लेके नहीं जाने देते हैं। आई काइंड ऑफ फील कि ये जो हमारे इंटेलेक्ट्स है, ये इंटेलेक्ट हम लोगों को अक्सर जज करते हैं। बिकॉज क्या होता है ना कि हम सबका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ही लिमिटेड घिसे-पिटी पर्सपेक्टिव है। कितना ज़्यादा आप हम लोग दुनिया देखे, 60 साल, 70 साल मैक्स टू मैक्स, 80 साल मैक्स टू मैक्स। बट डिवाइन का जो पर्सपेक्टिव है वो अनलिमिटेड है। ओके, सो डिवाइन जो पर्पस आपको दे के भेजे है उस पे आप डाउटफुल मत हो जाओ। आई काइंड ऑफ फील कि आप में से बहुत सारे लोग सेल्फ डाउट लेके बैठे हो कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, हाउ कुड इट बी पॉसिबल। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बार बार यूनिवर्स के ऊपर डाउटफुल हो रहे हो, गुस्से में आ रहे हो, आप अपने लाइफ को सीरियसली नहीं ले रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों आप ही के साथ ऐसा चीज़ हो रहा है। वेल, आप एक लेसन लर्न कर रहे हो और आप अपने लाइफ को एज एन ऑब्जेक्टिव की तरह देखें। आपके जीवन के उद्देश्य जो है उसकी तरह आप अपने पर्पस को देखें कि क्यों कुछ इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट से आपको क्या सीख मिला। वो इंसिडेंट अगर नहीं होता तो क्या होता, अगर वो इंसिडेंट को आप अवॉइड करते तो क्या होता। आई फील कि जब कोई चॉइस का बात आते हैं ना, उस टाइम पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ खुद को पूछनी चाहिए कि क्या आप जो चीज़ को चूज़ करने वाले हो, क्या वो आपकी स्पिरिचुअलिटी के साथ अलाइंड है। क्या आप जो भी डिसीजंस लेने वाले हो उससे क्या आपके स्पिरिचुअलिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। चाहे आपका एज कितना है, आई डोंट केयर। चाहे आप मिडिल एज हो सकते हो, डिफरेंट रिलीजन में हो सकते हो, बट आप हमेशा एक जेन्युइन प्रिंसिपल को कैरी करते हो। आपके अंदर एक
एक मोरालिटी है, एक एथिक्स है, और वो मोरालिटी एथिक्स आपको हमेशा सही पथ पे लेके जाते हैं। बट कई कबार क्या होता है, हमारे जो लिमिटेड इंटेलिजेंस है या फिर जो ह्यूमन पर्सपेक्टिव है, वो काम स्टार्ट करने से पहले ही रिजल्ट को देखना चाहते हैं या फिर रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना चाहते हैं। अब मान लो कि आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत पैशनेट हो और आप चाहते हो कि वो काम आप करेंगे, और पहले ही अगर आप अपने इंटेलेक्चुअल असेसमेंट लेके बैठ जाओगे कि नहीं, आई डोंट थिंक कि लोग ये काम को पसंद करेंगे, आई डोंट थिंक कि लोग ये चीज़ों को देखेंगे, आई डोंट थिंक कि ये चीज़ लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड होंगे, अगर आप ऐसे ही सोच लेंगे फर्स्ट, तो कैसे आप कुछ यूनिक चीज़ों को क्रिएट करेंगे। जो भी लोग कुछ यूनिक चीज़ों को क्रिएट किए हैं, वो लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोच के चीज़ों को क्रिएट किए हैं। अगर वो लोग पहले ही सोच लेते कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर हिट होगा तो ही करूँगा, अगर नहीं हिट होगा तो नहीं करूँगा। तो इसीलिए माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ ये सब इंटेलेक्चुअल असेसमेंट को इस्तेमाल ना करें, जो गट फीलिंग है, जो आपके स्पिरिचुअल ट्रूथ है, उसको फॉलो करें। आप जो भी काम कर रहे हो या फिर जो भी काम करने के लिए सोच रहे हो, प्लीज़ उसको आप एक ऑब्जेक्टिव की तरह लें, सोल के उद्देश्य की तरह लें। ये आपके सोल पर्पस है। सोल जर्नी का जो एंड रिजल्ट होगा वो बाद में देखा जाएगा, बट जो भी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो भी चीज़ आप फील कर रहे हो, वो चीज़ आप नोट करके रखो, वो चीज़ याद रखो। एवरी डे, एवरी पल, एवरी मिनट आपको माँ कुछ कह रहे हैं, आपके कॉन्शियसनेस में कुछ थॉट्स आ रहे हैं, और उस कॉन्शियसनेस को आप शायद फॉलो नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप में से बहुत सारे लोग डाउटफुल हो रहे थे कि क्या वाकई में ये हो रहा है, क्या वाकई में आप कुछ कर पाएंगे। वेल, दिस इज योर कंफर्मेशन दैट यू हैव अ बर्थ राइट टू डू something unique, to do something spiritual. You have a capacity to gain some spiritual gifts. आपको सिद्धि मिल सकता है, आपके पास वो कैपेसिटी है। इस जन्म में आप आए हो विद अ ब्रॉडर एस्पेक्ट, विद अ ग्रेट ऑब्जेक्टिव। तो प्लीज़ आप खुद को अंडर एस्टिमेट मत करें, प्लीज़ आप कंपेयर मत करें, प्लीज़ आप प्रॉफिट ओरिएंटेड, मनी ओरिएंटेड तरीके से ना चले। दिस इज द एडवाइस यू आर बीइंग गिवन बाय माँ। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट अनाहता काली माँ। दिस इज ग्रेट। आई फील कि जब आप डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए क्या सही है, आपके स्पिरिचुअल अलाइनमेंट के साथ कौन सा काम मैच करते हैं, मेटेरियलिस्टिक अलाइनमेंट के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, तब आप एक्चुअल में अपना दिल को ओपन कर पाओगे। आई काइंड ऑफ फील कि आप कुछ चीज़ों को करना चाहते थे बट आप डर रहे थे, या फिर आप दिल से चाहते हो कुछ काम को करने के लिए बट आप नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज आप अपना दिमाग का सुन रहे थे, दिल का नहीं। इस टाइम पे अनाहता काली माँ आपको कह रहे हैं कि हम लोग गुस्से को प्रायोरिटी देते हैं, ईगो को प्रायोरिटी देते हैं, हेट्रेड को प्रायोरिटी देते हैं, ब्रेकअप को प्रायोरिटी देते हैं, बट क्या हम लोग लव के स्ट्रेंथ को प्रायोरिटी देते हैं? प्यार का ताकत को हम लोग क्या प्रायोरिटी देते हैं? प्यार में क्या हम लोग विश्वास करते हैं? प्यार का जो क्षमता है, क्या वो चीज़ को हम लोग मतलब एक्सेप्ट करते हैं? क्या हम लोग उस चीज़ को कंसिडर करते हैं? हम लोग प्यार को हमेशा ही अंडर एस्टिमेट करते हैं, और इसी वजह से प्यार के ताकत को समझ नहीं आता है हम लोगों को। तो अनाहता काली मतलब क्या है कि आपका दिल को माँ जोड़ रहे हैं। सच्चा प्यार अगर आप किसी से करते हो तो उसका जय होगा। अगर मान लीजिए कि कोई काम को, मतलब लाइफ के कोई भी काम को आप दिल से करते हो, तो वो काम में आप सक्सेसफुल हो जाओगे। यहाँ पे माँ आपके हार्ट चक्रा को ओपन कर रहे हैं। आप अपने दिल से सारे गिले शिकवे नेगेटिविटी को रिलीज कर पाओगे। इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, एक्सेप्ट द थिंग्स व्हाट हैज बीन हैपनिंग और व्हाट हैज हैपेंड। आपको एक्सेप्ट करना है, दिल को जोड़ना है। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स गोइंग टू बी अ रीयूनियन विथ योर सोल मेट, इट्स गोइंग टू बी अ रीयूनियन विथ योर सोल पर्पस। आई थिंक कि आपने जो काम को डिसाइड कर रहे हो या फिर जो भी डिसीशंस आप लिए हो, वो डिसीशंस अगर आप बहुत कन्विंसिंगली लोगे, या फिर वही डिसीशंस के अनुसार अगर आप अपने दिल को कनेक्ट करके कोई काम करोगे, तो वो डेफिनेटली आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, एंड वो आपके दिल को जोड़ देंगे। आई फील कि यू आर गोइंग टू रिसीव अ हीलिंग।
आई फील कि यू आर गोइंग टू फील वेरी हैप्पी। आई फील कि माँ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि ताकि आप प्यार कर सकें, ताकि आप प्यार को विश्वास कर सकें, ताकि आप आगे बढ़ सकें, ताकि आप फिर से पहले की तरह एक खुशी में जी सके। आई फील कि लाइफ में हैप्पीनेस एंटर हो रहा है। आई फील कि माँ आपके दिल से सारे नेगेटिविटी को रिलीज करे। और क्यों? क्योंकि माँ को पता है कि आप एक सच्चे डिवोटी हो, आपका दिल प्योर है। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि अगर आप ब्रेकअप से बहुत परेशान थे, अगर मान लीजिए कि पास्ट के ट्रॉमा, पास्ट के प्रॉब्लम्स आपको बहुत परेशान किए थे, या फिर मान लीजिए कि कोई चीज़ों को भूल नहीं पा रहे थे, बार बार आपके पास्ट के ट्रॉमेटिक चीज़ें आपका दिमाग में फ्लैशबैक्स हो रहा था, सो यू आर गोइंग टू गेट अ रिलीफ। आप अपने पास्ट पेन को हटा पाओगे एंड यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। बिकॉज इस आने वाले 24 घंटे में या फिर इस वीक में, क्योंकि ये तो टाइमलेस है, जब भी आप देखोगे यू आर गोइंग टू गेट अ हीलिंग। ऐसा लग रहा है कि दिल को जोड़ के फिर से कुछ चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप प्यार पे आपका विश्वास उठ चुका था, नाउ फिर से आप प्यार करना स्टार्ट कर रहे हो। ये हो सकता है कि एक न्यू लवर एंटर कर सकते हैं, या फिर एक न्यू सोल पर्पस एंटर कर सकते हैं आपके लाइफ में, या फिर आप किसी के लाइफ में एंटर कर रहे हो, या फिर आप फिर से अपने लगन के साथ कोई काम को स्टार्ट कर रहे हो। इट्स जस्ट दैट कि माँ आपके दिल को ओपन कर रहे हैं। शायद आप अपने दिल को बंद करके बैठे थे, शायद आपको यकीन नहीं हो रहा था कि प्यार का ताकत क्या है, बट आपको समझ में आ जाएगा कि आपके प्यार का ताकत क्या है। आई थिंक यू आर गोइंग टू एंटर into a very successful phase of your life. You are basically going to get the highest fulfilling news. Because क्या होता है ना कि जब आप अपने दिल को सुन के कोई काम को करते हो, उससे आपके पूरे जिंदगी बदल जाते हैं। बिकॉज आप बहुत खुश हो जाते हो जब आपका कोई दिल की ख्वाहिशें पूरी होती है। आई फील कि आप जो भी डिज़ायर लेके चल रहे हो, या फिर जो भी माँ से पूछ रहे हो, या फिर जो भी मैनिफेस्टेशंस आप कर रहे हो, आई थिंक आप सक्सेसफुली मैनिफेस्ट कर पाओगे। आई फील कि माँ आपके दिल के ख्वाहिशों को पूरे करेंगे। ओके, इस टाइम पे मैं देख सकता हूँ कि एक हैप्पी फुलफिलिंग जोन में आप प्रवेश कर रहे हो, एक हैप्पी फुलफिलिंग न्यूज़ आपको मिल रहा है, एंड यू आर इवेंचुअली गोइंग टू फील लिबरेटेड फ्रॉम योर पेन। ओके, जो भी दर्द, जो भी रिग्रेट लेके आप चल रहे थे, वहां से आप लिबरेटेड होने वाले हो, एक फ्रीडम आपको मिलेगा। फ्यूचर कैसा रहेगा आपका? लेट्स सी आपके फ्यूचर कैसा रहेगा। ओ माय गॉड, महाविद्या। महाविद्या मतलब क्या है कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों आप इस लाइफ टाइम में आए हो, क्या है आपके पर्पस। सो आई थिंक कि आप कुछ काम को करने के लिए डिसाइड कर रहे थे, बट आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वो काम को करना चाहिए या नहीं, क्या वो आपके सोल पर्पस के साथ अलाइंड है या नहीं। जैसे आप अपने गट फीलिंग को विश्वास करके, इंट्यूशंस को फॉलो करके कोई काम को स्टार्ट करेंगे, वैसे आपका दिल ओपन अप हो जाएगा, आपका हार्ट चक्र ओपन अप हो जाएगा, और आप दिल से सारे नेगेटिविटी, सारे गिले शिकवे, दर्द, सारे पास्ट को रिलीज कर पाओगे, एंड आप अपने दिल को जोड़ के कोई काम को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप जो काम करना चाहते हो वो आप कर पाओगे। आप जहाँ पे पहुँचना चाहते हो वहाँ पे आप पहुँच पाओगे। आपको जो रिजल्ट्स चाहिए वो रिजल्ट्स आपको मिलेगा। महाविद्या मतलब यू आर whatever you are supposed to do, you are going to do that, or whatever you are supposed to get, you are going to get that. So I feel कि you are on the right track. I feel कि आपको सही ज्ञान आपके अंदर है, या फिर आप सही पथ को फॉलो कर रहे हो, आपके इंट्यूशंस आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं। महाविद्या मतलब क्या है कि कुछ चीज़ ऐसे है जो आपको करना चाहिए था, शायद आप कंफ्यूज्ड बहुत थे, बट कंफ्यूज रहने के बावजूद भी आप वो काम किए थे, और अब आपको पता चलेगा, एक रियलाइजेशन होगा कि आपने सही काम किए थे। आप अपने पास्ट को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किए थे, या फिर पास्ट में जो काम आप सेल्फलेसली किए थे, या फिर अपने सोल के ऑब्जेक्टिव को कंसिडर करके किए थे, वो काम आपके लिए एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि पास्ट में जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे थे, या फिर मान लीजिए कि आप एग्जाम्स दिए थे, या फिर मान लीजिए कि आप बहुत सेल्फलेसली काम किए थे, या फिर दूसरों को लीड किए थे, या फिर कोई भी काम को एज एन ऑब्जेक्टिव की तरह आप किए थे, उसी का रिजल्ट्स आपको मिलेगा। महाविद्या माँ आपको कहते हैं एक ही चीज़
कि लाइफ में सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर को आपको त्याग करना है। क्या होता है, जब आपको कुछ चीज़ मिलता है तब आपको बहुत अच्छा लगता है। और तब आपको ऐसा लगता है कि अरे यू आर वेरी क्लोज टू यूनिवर्स, और यूनिवर्स आपका बात सुन रहे हैं, आप एक मैनिफेस्टर हो, एंड आप जो भी कहोगे वही सच होगा। बट बात हो जाता है उल्टा, जब आप कुछ चाहते हो और यूनिवर्स आपको कुछ और प्रोवाइड करते हैं, तब क्या होता है कि आपका विश्वास उठ जाता है। यहाँ पे महाविद्या माँ आपको यही कह रहे हैं कि यूनिवर्स आपके खिलाफ नहीं जाते हैं। यूनिवर्स सिर्फ आपको समझाते हैं कि देखो, आपको समझना है कि क्या आपके लिए बना है और क्या दूसरों के लिए बना है। ओके, क्या आप डिजर्व करते हो, क्या दूसरे लोग डिजर्व करते हैं। महाविद्या माँ आपको वो दिव्य ज्ञान देता है जिससे आपको पता चल जाता है कि ठीक है, जो भी मिला है वो काफ़ी है। आपके अंदर वो सेटिस्फेक्शंस माँ क्रिएट करते हैं। माँ आपको कहते हैं कि ठीक है, आपके पास रिसोर्सेस है, बट सभी चीज़ आपके प्लेट में यूनिवर्स ऑटोमेटिकली नहीं देंगे। आपको कुछ चीज़ को खुद से, खुद के दिव्य ज्ञान से क्रिएट करना है। तो यहाँ पे क्या है कि यूनिवर्स माँ काली आपको कह रहे हैं कि आपको पता है आपके सोल पर्पस क्या है, या फिर आपको पता चल जाएगा आपके सोल पर्पस क्या है। अब आप अपने दिल को ओपन करो, जज मत करो किसी को। आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को हटाओ, बिकॉज तब आप एक डिफरेंट पर्सन थे, अब आप एक डिफरेंट पर्सन हो। और जब आप एक डिफरेंट पर्सन हो तो तब आप का ऑब्जेक्टिव भी बदल गया है। तो इस टाइम पे माँ क्या कह रहे हैं कि प्लीज आप रिजल्ट्स के बारे में मत सोचो, डेस्टिनेशंस के बारे में मत सोचो, आप अपने सोल पर्पस को कंटिन्यू करते जाओ। डिसीजंस लो, आपके पास वो बर्थ राइट है डिसीजंस लेने का, आपके पास वो कैपेसिटी है कि आपको सिद्धि मिल सकता है। एंड जैसे आप वो डिसीजंस लेंगे वैसे ही आपका दिल ओपन हो जाएगा। माँ एंटर करेंगे आपके दिल में, माँ आपको समझाएंगे, माँ आपको हील करेंगे, माँ आपके लाइफ में सेटिस्फेक्शंस लेके आएंगे। एंड देन महाविद्या तब आपको वो दिव्य ज्ञान से जो भी लाइफ आप चाहते हो क्रिएट करने के लिए वो आप कर पाओगे। सो इट्स लाइक कि माँ आपको बोल रहे हैं कि जो भी काम आप करना चाहते हो वो आप कर पाओगे, बट आप ही को वो काम को करना है। डोंट एक्सपेक्ट समवन टू क्रिएट थिंग्स फॉर यू, डोंट एक्सपेक्ट यूनिवर्स टू डू थिंग्स फॉर यू। ओके, यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं इस टाइम पे? यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके फ्यूचर निर्भर कर रहे हैं आपके दिव्य ज्ञान के ऊपर। आपके पास ज्ञान है, मान लीजिए आप एक गुड स्टूडेंट हो, आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बोला है कि ठीक है आप बहुत अच्छा रिजल्ट्स कर पाओगे, स्कोर कर पाओगे, और आप वही सुन के अगर बैठ जाते हो और पढ़ाई नहीं करते हो तो कैसे आप हाई स्कोर कर सकते हो, राइट? यहाँ पे दिव्य ज्ञान वही होता है कि हाँ आपको डिवाइन सपोर्ट मिल रहा है, बट काम आपको करते जाना है। ऐसा नहीं है कि आप चुपचाप बैठ के मंत्रा चैंटिंग करोगे और डिवाइन आपके लिए काम करता जाएगा। नो, रास्ता आपको ढूंढ के निकालना है, काम आपको करना है, एक्शंस आपको लेना है। जो भी काम आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। इट जस्ट दैट माँ आपको एक सिग्नल दे रहे हैं कि यस, जो काम आप करने वाले हो वो अगर आप करते हो तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा, बट आपको करना है, आपको इम्प्लीमेंट करना है। अगर मान लीजिए कि आपके पास बुक्स है और उस बुक्स को ना पढ़ के अगर आप एग्जाम देने चले जाते हो, हाँ हो सकता है क्या है कि आपको कोई दूसरे लोग आपको मदद करके कुछ मार्क्स तो दिला सकते हैं, बट उसमें आपको कोई शिक्षा नहीं मिलेगा। तो माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ आप उस चक्कर के, मतलब हाई मार्क्स के चक्कर में जाके अपने एजुकेशंस को इग्नोर मत करो। आपको सीखना है, आपको समझना है, आपको जीवन को समझना है, आपको रेस में आगे भागना नहीं है। रेस का रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है और सभी चीज़ एक ही चीज़ के, मतलब वननेस, ओके, सभी चीज़ एक ही यूनिवर्स के हिस्सा है। ऑल द थिंग्स आर काइंड ऑफ सीक्रेटली कनेक्टेड टू वन अनदर। सो आई फील इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि आप अपने दिव्य ज्ञान को अगर इस्तेमाल करते हो और बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो तो जो रिजल्ट्स आपको चाहिए वो मिल जाएगा। इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी वो कैपेसिटी है, आप में से बहुत सारे लोगों के पास वो ज्ञान है और आप वही ज्ञान को फॉलो करने वाले हो और आपको समझ है कि किस तरीके से यूनिवर्स वर्क करते हैं, बट आप में से बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हो। तो ये कार्ड दो मैसेज देता है। ए, अगर ऑलरेडी आपको पता है कि यूनिवर्स कैसे काम करते हैं, कि कुछ टाइम भी यूनिवर्स हमारे फेवर में काम करते हैं क्योंकि हम भी यूनिवर्स के साथ अलाइंड होते हैं,
तो हम खुश होते हैं, बट एट द सेम टाइम हम लोग यही सोच के चलते हैं कि ये खुशी भी एक बहुत ज़्यादा एक हेलुसिनेशन ही है। बिकॉज जब जब आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हो ना, तब आप वो रिजल्ट्स के बारे में उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि यही तो आपका फ़र्ज़ है, ये आपका काम है और ये काम आप करोगे एंड इसका इवेंचुअली रिजल्ट्स मिलेगा। तो आपको समझ में आ जाता है कि आपको सिर्फ एक प्राइज के लिए लड़ना नहीं है, आपको ज़िंदगी के लिए काम करना है। तो ये तो गया एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल का बात। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों के पास क्षमता है, पोटेंशियल है, जो लोगों के पास एक बहुत अच्छा दिल है, जो लोगों के पास एक बहुत अच्छा इंटेलिजेंस है, वो लोग क्या करते हैं ना, ड्यू टू लैथर्जी, ड्यू टू डर, कोई काम को कंप्लीट नहीं कर पाते, बीच रास्ते पे छोड़ देते हैं या फिर डर जाते हैं। जैसे जैसे यूनिवर्स टेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं ना, वो डर जाते हैं। तो यहाँ पे आप अगर ऐसे ही फेज में हो कि आप कंफ्यूज्ड हो कि पता नहीं क्या होगा, पता करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो समझ में आ रहा है वही करिए, बट करिए ज़रूर, गिव अप मत कीजिए। इस टाइम पे मान लीजिए कि आपको कोई खाने का रेसिपी पता नहीं है, ओके, बट आपको बेसिक चीज़ पता है कि चूल्हा जलाना है एंड देन ऑयल डालना है, देन कोई भी अगर सब्जी आपके पास है उसको फ्राई करना है। अब वो करके क्या होगा, एक बेसिक खाना बन सकता है, बट पहले आप वो करो एंड देन जैसे आप खाना बनाओगे ना, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स टेस्ट ऐड कर देगा। तो टेस्ट कैसा होगा इसके बारे में आपको सोचना नहीं है, जो जितना आपको पता है वो आप करिए। वही महाविद्या है कि जितना रिसोर्सेस आपके पास है उसी से काम चलाओ, जुगाड़ करना है आपको। कोई आके आपके सामने खाना नहीं रख देंगे आपके प्लेट पे। इट जस्ट दैट कि आप सही पथ पे हो, आप डिवाइनली गाइडेड हो, सही जगह पे जा रहे हो। अगर आप अपने दिव्य ज्ञान को एक्सपेरिमेंट करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, तो प्लीज़ ये बात यकीन मानिए कि आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट मिले। एट द सेम टाइम अर्थ ऑफ काली ये जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, ये आपके साथ सूटेबल नहीं है। तो काइंड ऑफ ऐसा है कि ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड के लाइक वो शर्मा जी का बेटा साइंस लिए है तो मैं भी साइंस लूँ, मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड मतलब एक बहुत ही सेफ जोन, और अर्थ ऑफ काली आपको उस जोन से ही लेके आते ताकि आप कुछ नई चीज़ एक्सपेरिमेंट कर सके, ताकि कुछ नई चीज़ सीख सके। सो हाल ही में अगर आप ऐसे सिचुएशंस में हो कि आपको पता चला है कुछ नए इन्फॉर्मेशंस एंड आप श्योर नहीं हो कि वो आपके लिए है या नहीं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि दिल को ओपन करो, अगर अच्छा लग रहा है कुछ चीज़, वो चीज़ को समझो या फिर करने की कोशिश करो। जितना आपको समझ में आ रहा है अगर आप वही काम करोगे, आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। बट अगर आप बैठोगे या फिर कंफ्यूज हो जाओगे या फिर और 3-4 चीज़ें ढूंढते फिरोगे, तो फिर आप वहीं पे ही बैठ के रह जाओगे, कोई भी सक्सेस आपको देखने को मिलेगा। सो इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग, इफ यू रियली वांट टू ब्रिंग सम चेंजेस इन योर लाइफ, whatever resources you have, just implement it. ओके, सच में अगर आप चेंज ले आना चाहते हैं, आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसी से काम चलाइए, रिजल्ट आप जो चाहते हो वही होगा। आपको रिजल्ट्स के बारे में चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने सोल पर्पस को निभाना है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ दशम महाविद्या एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो टनीवन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय माँ काली।